इस वर्ष दशहरा पर्व पर भले ही कोरोना महामारी का प्रकोप रहा, किंतु इसके बावजूद भक्तों ने सादगी पूर्वक माता दुर्गा की पूजा अर्चना विधिवत की। न्यूज कवरेज के दरमियान खजांची दुर्गाबाड़ी मंदिर, माधोपाड़ा दुर्गा मंदिर एवं गोकुल कृष्ण ठाकुरबाड़ी पूर्णिया में श्रद्धालुओं को सादगी पूर्वक पूजा अर्चना करते देखा गया। हालांकि कई जगह श्रद्धालु बहुत कम पहुंचे, किंतु कई जगह मंदिरों में भक्तों की जबरदस्त भीड़ भी देखी गई। किंतु कोरोना से बचाव के लिए आयोजन समिति ने मंदिर प्रांगण में पर्याप्त व्यवस्थाएं की थीं, जो निर्देश जिला प्रशासन की ओर से खास तौर से दिया गया था। तो सरकार के निर्देश अनुसार ही चल रहा है काम। हाँ, जो सब मास्क पहन करके पुष्पांजलि देने के लिए आ रहा है, सब बिना मास्क के किसी अलाउ नहीं कर रहा है और भोग भी बट रहा है। हाँ, पूजा के बाद 46 से पूजा है। आज केमी पूजा की है सर? आज अष्टमी पूजा, अष्टमी हुआ। अष्टमी। तो श्रद्धालु आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत पूजा हो रही है ठीक ठाक से? हाँ, पूरा ठीक। अच्छा, जो सरकारी नियम गाइडलाइन है वही मान रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं? हाँ, पूरा। अच्छा, बिना मास्क पहने हम लोग अलाउ नहीं कर रहे। अलाउ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पूजा करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि जो देवी माँ है वो थोड़ा कोरोना का प्रकोप को सब कोई खूब कर रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, सब कोई प्रार्थना कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा? हाँ। जो संकट मंडरा रहा है हाँ, वो खत्म होगा ना? खत्म पर है। हाँ। अच्छा, कितने दिनों से आप यहाँ अध्यक्ष हैं? हम लोग तो आपको कहीं 15-20 वर्ष हो गए। 15-20 वर्ष हो गया। और आपकी उम्र क्या हो रही है? 73। आप ये 73 साल आपका उम्र है। हाँ। कितने दिनों में कभी इस तरह का देखे थे आप? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा फ्लड भी नहीं आया, वर्षा भी नहीं हुआ, हर चीज 20 में बिछा रहा। इस बार जो 20 में हुआ है, हाँ। वो आपके 73 वर्ष में कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। वो सारा कुछ 20 में ही हो रहा है। हाँ, सब 20 में। तो क्या लग रहा है, एक प्रॉब्लम आता है, दूसरा शुरू हो जाता है, हाँ। तीसरा शुरू हो जाता है। अब तो छूट जाना चाहिए। पूर्णिया तो बहुत शांत हो गया। वहीं पूर्णिया के गोकुल कृष्ण ठाकुरबाड़ी में इस वर्ष शस्त्र पूजा भी किया गया, जिसके जरिए चीन को संदेश दिया गया कि जो भारत माता की संतान को डराने की कोशिश करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी संदेश को लेकर के मंदिर प्रांगण में कमेटी की ओर से शस्त्र पूजा किया गया। इस मौके पर आयोजन कमेटी की ओर से बताया गया कि चीन भारत को कमजोर किसी भी मायने में नहीं समझे, अन्यथा देश के प्रत्येक व्यक्ति चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी का संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने खास तौर से मां दुर्गा से शक्ति लेने के लिए इस अवसर पर शस्त्र पूजा किया है। हम लोग गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी में शस्त्र पूजा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि देश में इसकी आवश्यकता है। आज देश के गृह मंत्री बॉर्डर पर जाके शस्त्र पूजा किया है। उनको देखते हुए हम लोग में प्रेरणा आया और हम ट्रस्ट कमेटी और पूर्णिया के रेस्पेक्टेड बड़ी शस्त्र पूजा गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी में कर रहे हैं। मैं भारतवर्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने भी देश के अंदर लाइसेंसधारी हैं, आने वाला समय में जब भारत के लिए और चाइना से लड़ने की आवश्यकता पड़ेगा तो सारा जो लाखों करोड़ों में जो लाइसेंसधारी है, सारे लोग भारत में चाइना से लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाएगा। हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर शस्त्र पूजन का काम करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये शस्त्र पूजन की परंपरा हमारे देश में आज से नहीं और थोड़ा पीछे होगा कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबों के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, जो इस बात का परिचायक है कि हम लोग इस देश में जहाँ शांति के पुजारी हैं वहाँ शस्त्र के भी पुजारी हैं। आवश्यकता होने पर शस्त्र भी हम लोग उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज माता दुर्गा की पूजा के अवसर पर 9वीं 10वीं को शस्त्र पूजा की व्यवस्था है और हम लोग भी इसी क्रम में आज यहाँ शस्त्र पूजा के कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। ये आवश्यक है इस देश में कि दुश्मन हमको कमज़ोर कभी नहीं समझे, क्योंकि हमारे देश में शस्त्र और एक तरफ शस्त्र और दूसरी तरफ
लोगों को भावनाओं के साथ हम लोग इस चीज़ को चलाते रहे हैं। और दुनिया के दूसरे देश जो भारत की ओर गलत दृष्टिकोण से, गलत आंखों से देखेंगे तो उसके लिए इस देश के लोग शस्त्र के साथ साथ एकता और अखंडता के साथ हम लोग मिलकर ऐसे दुश्मनों से लड़ाई लड़ेंगे जो भारत की ओर गलत दृष्टिकोण से, गलत नीयत से देखता है। और इसी क्रम में हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये बताना चाहते हैं कि हमारे एक हाथ में शस्त्र है, हमारे भगवान के हाथ में भी है, उसी तरह से हमारे एक हाथ में शस्त्र है, दूसरी तरफ हम जो हमारे साथ प्यार करते हैं उनकी तरफ हम दोस्ती का भी हाथ बढ़ाना जानते हैं। लेकिन हम शस्त्र के साथ उनको जो अगर गलत नीयत से वो हमारी तरफ देखेंगे तो हम उनके खिलाफ लड़ाई हमेशा करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे।